नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क। अभी हम इस्लामपुर प्रखंड की ढकवाहा पंचायत में हैं। यहाँ की मुखिया हैं सुनीता देवी जी। लगातार क्षेत्र में रहती हैं, लगातार लोगों के बीच जाती हैं, सारे बातों को सुनते हैं। क्या कुछ बीते 1 वर्षों में इन्होंने काम किया है, नहीं किया, उनसे हम बात करते हैं। लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी। थैंक यू सर। बिहार न्यूज़ का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। पिछले 1 साल में क्या काम किए हैं? सबसे पहले 9 वर्ष की शुभारंभ हो चुका है, क्या कुछ कहेंगे अपने जनता को, है ना? हाँ, हमने बहुत बहुत उन लोग के धन्यवाद देते हैं और हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। तो कहने का मतलब है सर कि पिछले साल जो बीत चुका है ना, उस पर क्या कहेंगे? मतलब कि चुनाव का लगभग 1 साल हो चुका है। आप एक महिला हैं, लोगों के बीच जाती हैं, तो क्या कुछ जन समस्याएं वहाँ लोगों के उभर कर आती है? क्योंकि पंचायत, हर कोई पंचायत कुछ ना कुछ पिछड़ा रहता है, तो आपका पंचायत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की थी? देखिए सर, अभी के अगर फ़िलहाल की बात किया जाए तो हमारा ढकवाहा पंचायत जो है वो विकास की ओर है ही नहीं था। मेरा अगर देखिएगा, ये मतलब जितना भी बिहार में है प्रखंड, उससे सबसे पिछड़ा हुआ पंचायत मेरा ढकवाहा है। जबकि मतलब कि सारा सुविधा होते हुए भी कुछ लोग ध्यान देने का प्रयास नहीं किए। लेकिन जब हम 2021 में जब मुखिया बने, जब हम लोगों तक पहुँचे तो देखे कि इतना लोगों के पास समस्या था, इतना लोगों के पास समस्या था। और अभी भी हम जा रहे हैं तो एक बार तो समस्या का समाधान तो नहीं होगा सर, वो तो धीरे धीरे होगा। लेकिन हमको लग रहा है कि 1 साल बीता है, 1 साल में हमने बहुत सारा काम करके। अच्छा, आप सबसे पहले शुरुआत आप किस चीज़ से की थी? क्या आपने पंचायत में पहला चीज़ काम किया था आपने? सबसे पहले हमने छठ घाट का निर्माण किए थे, जो कि 13 नंबर वार्ड है ना। यहाँ पे छठ के लिए लोगों के बहुत सारा परेशानियाँ होती थी, तो हमने सबसे पहले छठ घाट। जो छठ घाट आप निर्माण करवाएं, इससे कितना लोगों को लाभ मिला उस समय? लाभ करीब फायदा हुआ? ये 3 गांव का फायदा हुआ। ये छठ घाट का निर्माण होने से 3 गांव का फायदा हुआ। इसमें एक हरबंस बिघा हो गया, आपको प्राण बिघा हो गया, मतलब और अदर जगह से भी लोग आए हुए थे, ये फायदा हुआ। बाकी रह गया रोड की बात, तो बहुत जगह आप देखिएगा, बरहगामा में भी काम लगा हुआ है रोड का। बाकी ढकवाहा में पंचायत सरकार भवन बनाए हैं, बन रहा है। उसके बाद झरगामा में हमने पंचायत भवन बनाए हैं। पंचायत भवन बन गया है, अभी बन रहा है या फिर बन रहा है। उसके बाद झरगामा में रिपेयरिंग का भी काम हुआ, जो कि इतना मतलब कि लग रहा था कि जैसे उसमें भैंस बांधा जा रहा है, उस प्रकार का होल था। लेकिन हमने वो सबको देखे हैं। बाकी जब हम जनता के पास पहुँचते हैं, जीर्णोद्धार आप करवाए थे पंचायत भवन का, आप जीर्णोद्धार करवा रहे हैं? जी। बाकी अभी जब हम जनता के बीच पहुंचते हैं तो बहुत जगह पानी का समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा। नल की समस्या तो आमतौर पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना का एक अहम योजना है नल जल योजना। अगर उसको भी अभी धरातल पर नहीं है तो बहुत बड़ी त्रुटि है आपके पंचायत में। तो जो 7 नीचे से है सर, वहाँ पर हमने खुद वहाँ पे जा करके, जैसे मेरा पंचायत में जो है वो 4 वार्ड में जो है वो 7 नीचे से है और वहाँ पे कंटिन्यू पानी मिल रहा है। वहाँ वो वार्ड में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी और जो है 4 नंबर है, 5 नंबर है, वहाँ पर जो है पानी का इतना ज़्यादा समस्या है कि PhD वाले लोग सुनते ही नहीं हैं। हमेशा बरगलाते हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, इसी तरह से लोग। PhD में क्या समस्या आ रही है आमतौर पर बताइए? PhD में समस्या है कि जो बिजली का बिल भुगतान होता है वो नहीं रिचार्ज हो पा रहा है। दूसरी बात है कि बहुत सारा जगह पर हमारा जो 4 नंबर वार्ड है और 5 नंबर वार्ड है, वो 30 घर में बिल्कुल वहाँ अभी मतलब कि ये कनेक्शन भी नहीं किया गया है। और लोग बहुत सारे फ़ोन करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा समस्या के समाधान करने का, वहाँ तक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी सूचना आप आगे पदाधिकारी को कभी दी है? ब्लॉक स्तर के जो BDO हो गए आपके? हाँ, BDO को भी मिला है ये सूचना। क्या है BDO की तरफ से, क्या आश्वासन आया था? हाँ, वो बोले कि ठीक है हम फ़ोन करेंगे, लेकिन फ़ोन BDO साहब भी करते हैं, जय भी ठेकेदार को फ़ोन करते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई। मतलब आमतौर पे मनमानी देखी जा रही है? एकदम मनमानी दिखा जा रहा है। और अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात करें तो आपके पंचायत में अभी तक कितना काम करवा दिए हैं? 50 गो के पैसा बिल्कुल पे हो चुका है। बाकी और लोग का काम अभी हो रहा है। कितना प्रोसेस है अभी? प्रोसेस लमसम 65
65 का अभी आप पेंडिंग में है, जो कि जल्द ही पूरा करवाएंगे। हाँ हाँ, वो 65 जो है वो पेंटिंग में ही है, वो जल्दी से जल्दी काम होगा। शिक्षा स्वास्थ्य पे अपने पंचायत में आप अभी तक क्या कुछ करवाई हैं लोगों के लिए? शिक्षा के लिए सर देखिए, ढिकवाहा पंचायत में ये भी हम कहेंगे कि ढिकवाहा पंचायत में शिक्षा इतना डगमग है, इतना डगमग है जो कि हम कह नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग जब हम स्कूल में जाते हैं, हम बच्चे 9th क्लास के बच्चे से जब सवाल करते हैं कि देश कब आज़ाद हुआ है, संविधान लागू कब हुआ है, तो वो 9th क्लास का बच्चे भी बता नहीं पाते हैं। तो इसमें गलती किसकी है, शिक्षक की है या फिर सरकार की है? शिक्षक की भी गलती है। सरकार तो अपने जानते टीचर बहाली कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब सरकार तो शिक्षा में लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है, हर महीने लागत दे रही है, तो यहाँ धरातल पर तो शिक्षक ही उतारते हैं। इसमें पूरी घोर लापरवाही शिक्षक की होगी, लेकिन शिक्षक को सुधारना आपके हाथ में है, तो इसके लिए आप कुछ करती होंगी ना? सर हम तो जाते ही हैं, लेकिन मान लिया जाए 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 10 बार जाएंगे, एक वही काम तो नहीं है कि एक ही काम में अगर हम लगे हुए हैं। बार बार कहते हैं कि आप लोग कंटिन्यू आया कीजिए। और बच्चा जो है, कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागू पाओ, तो गुरु दी है गोविंद दी है, बताए गुरु के लागू पाओ, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि गुरु का महंत जो है वो बहुत ऊंचा है, लेकिन लोग ध्यान इस पर नहीं देते हैं। मतलब शिक्षक यही चाह रहे हैं कि हम बैठ के पैसा लेंगे, है ना, बच्चे को शिक्षा ना दे। लोग का यही काम है, बच्चा को पढ़ रहा है कि गुल्ली डंडा खेल रहा है कि समय से जा रहा है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं है टीचर लोग के। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है आपके पंचायत में? कुछ मेरा पंचायत में स्वास्थ्य का व्यवस्था तो ठीक है सर, कोई तरह हाँ कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं होती है? नहीं, अभी तक मेरे पास ऐसा कोई सूचना नहीं आया है, और ना ही हम ऐसा कुछ देखे हैं कि ताकि मेरे पंचायत में कोई ऐसा समस्या स्वास्थ्य का आया है, नहीं। अभी प्रशासन की तरफ से, शासन प्रशासन कह सकते हैं, ब्लॉक स्तर के जो पदाधिकारी हैं, उनके तरफ से किसी तरह की समस्या किसी योजना को दिलाने में? देखिए, सबसे पहली बात तो है, अगर ये ब्लॉक के बारे में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारा लापरवाही होती है। लापरवाही किसकी लापरवाही? लापरवाही जैसे पंचायत सचिव जो हो गए हैं, जिसे ग्राम सेवक कहा जाता है, उनको तो इतना लापरवाही है जिसका हम बता नहीं सकते हैं। और हम ऐसे एक जनप्रतिनिधि हैं कि बहुत लोग एक कोई ऐसे इंसान जनप्रतिनिधि आए हैं चुनाव क्षेत्र में, कोई 20 लाख खर्च किए हैं, कोई कुछ किए हैं, लेकिन हम 1 रुपया भी खर्च नहीं करके एकदम निस्वार्थ भावना से हमको जनता वोट दिए हैं। और हम अपने ढिकवाहा पंचायत को, जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये मेरा जीत नहीं है, ये हमारे जनता को जीत है। जो आप अधिकारी की बात कर रही हैं, तो इसकी सूचना कभी शिकायत आप लिखित की हैं ऊपर में? बिल्कुल किए हैं, लेकिन क्या है कि मतलब कुछ न कुछ बहाना कर देना है। मतलब कि जो काम हो चुका है, 6 महीना पैसा नहीं पेमेंट हो रहा है, ये सब परेशानी बहुत आ रही है मेरे साथ। 4 साल का अब कार्यकाल बचा हुआ है, 4 साल में ऐसा क्या काम कीजिएगा कि जनता आपका विकास की ओर बढ़े? विकास कीजिएगा तभी आपको जनता फिर से दोबारा चुनेगी, तो कुछ विकास के लिए बताइए जनता को क्या कुछ। जनता को तो हमने एक कहावत जानते हैं कि कहा गया है, कोई इतिहास पढ़ता है, लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि हम इतिहास लिखेंगे और लोग पढ़ेंगे, यही मेरा उद्देश्य है। उद्देश्य के साथ आप अभी चल रही हैं और आगे भी चलेंगे? आगे हम यही चलता रहेगा। तो ये थे सुनीता देवी, ढकवाहा पंचायत की मुखिया हैं, महिला हैं, काफ़ी सशक्त दिख रही हैं, क्षेत्र में जाती हैं, जन समस्याओं को सुनती हैं। जैसा कि इन्होंने शिक्षा के बारे में बताया, शिक्षा सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च तो करती है, लेकिन धरातल पर नहीं आ पाती है। धरातल पर इसलिए नहीं आती क्योंकि शिक्षक उसको सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस बच्चों को वो ज्ञान नहीं देते हैं जिससे कि हमारा बिहार आगे बढ़े। सहयोगी नीरज के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क।